डीएम से मैं ना कोई डर रहा हूँ, ना मैं डीएम को कुछ समझ रहा हूँ। डीएम कुछ नहीं समझ रहे, कुछ पटना नहीं डीएम समझ, को। क्या समझेंगे? डीएम पटना डीएम है वो। पटना डीएम होंगे, दिल्ली के डीएम होंगे, उससे क्या फर्क पड़ना है? जी। अगर वो नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर जो मैंने कहा है कि हम तो अनशन पे बैठे हुए, हम उठने वाले नहीं हैं। ठीक है। प्रशासन अगर कोई कोर्सिव एक्शन करता है, अरेस्ट करता है, कोई कार्रवाई करता है, तो वो स्वतंत्र है करने के लिए। जब वो छोड़ेंगे तो वापस फिर से मैं आऊंगा और इसको और बड़े स्वरूप में इस आंदोलन को करूंगा। आज बीपीएससी में चेयरमैन कौन है जिस पर 10-15 केस है पूरे जिंदगी में? एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट को आपने बीआरएस लेकर बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया, और वो ऐसा ब्यूरोक्रेट है जिस पर 20 केस पहले हुए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि आज प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का तीसरा दिन है और इसको लेकर के लगातार लाइव सिटीज आपको अपडेट कर रहा है। देखिए, सुबह भी हमने आपको बताया था कि पटना डीएम ने क्या कुछ कहा है, साफ साफ कह दिया है कि अब हम एक्शन लेंगे, अब हम कार्रवाई करेंगे। और देखिए, लाइव सिटीज ने आपको वो भी खबर दिखाई थी कि किस तरह से जैसे ही आज की परीक्षा संपन्न हुई थी वैसे ही भागते भागते दौड़े दौड़े तमाम अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान पहुंचे थे। कितना गुस्से में थे और इतना भड़के हुए क्यों थे, ये भी हमने आपको दिखाया था। तो देखिए, आपको बता दें कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी अभी लाइव सिटीज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से। और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। देखिए, आज परीक्षा हो गई है प्रशांत जी, क्या लगता है री एग्जाम होगा या नहीं होगा? नहीं, परीक्षा का और री एग्जामिनेशन का कोई लिंक ही नहीं है। री एग्जामिनेशन तो सरकार ने पहले से अनाउंस कर रखा है, और हमारे नजरिए से री एग्जामिनेशन आज होने के 3 निष्कर्ष है। पहला ये कि सरकार ने आधिकारिक और लीगली ये मान लिया है, स्वीकार किया है कि कुछ बच्चों के साथ या उनके एग्जाम के प्रक्रिया में अनियमितता हुई, तभी तो आपको री एग्जाम कराना पड़ा। मुझे बताया गया कि दूसरा पहलू यह है कि 8,000 बच्चों ने री एग्जाम दिया है। सरकार का अनुमान था कि 15-20 हजार बच्चे एग्जाम देंगे, तो जो आधे से कम बच्चों ने एग्जाम दिया है, ये दिखाता है कि बहुत सारे छात्र शायद उनका भरोसा अब इस एग्जामिनेशन व्यवस्था पर इतना नहीं है। और बैठिएगा ऊपर में, जिन लोगों ने और जो सरकार और मौका मिलेगा तो जोरदार हमें फिर नारा लगाएंगे। एक जो और बात हुई कि सरकार जो ये कह रही थी कि एक सेंटर में अनियमितता हुई है, और जो छात्रों का कहना था कि नहीं वो एक सेंटर नहीं है, वो 25-30 सेंटर के बराबर है, वो आज फिर से दिखा, क्योंकि 22 सेंटरों में आज एग्जाम हुआ। तो लीगली भी मतलब 22 सेंटर के इक्विवेलेंट सेंटर्स पे सरकार ने माना है कि अनियमितता हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है कि आज जो विद्यार्थियों में जो उत्साह नहीं दिखा, 50% जो गिरावट दिखी है, वो इसलिए दिखी है कि सामान्य जो चर्चा हम लोग बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ये फेयर नहीं है। बच्चों को उनको नहीं नौकरी मिलने वाली है जो कि पढ़ लिख कर अच्छा करेंगे, नौकरी उनको मिलने वाली है जिन्होंने पैसा पहुंचाया है, जिन्होंने दलालों के साथ संपर्क करके अधिकारी भ्रष्ट शिक्षा माफिया के साथ बनाकर अपने लिए जॉब सिक्योर किया, नौकरी उनको मिलने वाली है। तो इसको हम लोग लीगली, जो पहले से कहा हुआ है कि जैसे ही हाई कोर्ट खुलेगा तो हम लोग इसको लीगली चैलेंज करेंगे। दूसरी बात, अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, जो सत्य है उसके लिए आग्रह कर रहे हैं। आज भी चाहे जितना भी हम लोग कटु बात बोले सरकार के लिए, आग्रह तो उनसे जारी है कि आप बच्चों से मिलिए, और मुख्यमंत्री को बच्चों से मिलना चाहिए और मिलकर कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए। बच्चे बिहार के हैं, और अगर आप इनसे नहीं मिलिएगा, आप इन्हीं के चुने हुए मुखिया हैं, बिहार के लोगों के चुने हुए मुखिया हैं, नहीं मिलिएगा तो ये अलोकतांत्रिक है, असंवेदनशील है, और कहीं ना कहीं आपकी जिद और आपके अहंकार से बच्चों का नुकसान है, बिहार का नुकसान है, समाज का नुकसान है। अगर वो नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर जो मैंने कहा है कि हम तो अनशन पे बैठे हुए, हम उठने वाले नहीं हैं। प्रशासन अगर कोई कोर्सिव एक्शन करता है, अरेस्ट करता है, कोई कार्रवाई करता है, तो वो स्वतंत्र है करने के लिए। उस पर भी मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि अगर आप मुझे पकड़िएगा तो मैं कोई हिंसा तो करूंगा नहीं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी पर लाठी चले। आप मुझे पकड़िए, थाने में ले चलिए, बंद कीजिए। मैं समझता हूं कि मैंने कोई कानून का उल्लंघन किया नहीं है, तो हर हालत में उनको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। जब वो छोड़ेंगे तो वापस फिर से मैं आऊंगा और इसको और बड़े स्वरूप में इस आंदोलन को करूंगा, क्योंकि जब आग्रह नहीं माना जाएगा, जब
न्यायालयों से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत, और उसी अदालत में जाएंगे, पूरे बिहार के लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि फिर ये बीपीएससी अभ्यर्थियों और बीपीएससी का मामला नहीं रह गया, ये मामला हो गया बिहार के युवाओं का, बिहार के भविष्य का और बिहार के सरकार का। लेकिन एक और चीज हमने देखा है कि जैसे ही परीक्षा आज खत्म हुई, भागे भागे तमाम अभ्यर्थी आपके पास पहुंचते हैं और काफी भड़के हुए थे, साफ साफ कह रहे थे कि हम तो अधिकारी बनने चले थे। ये कौन सा चपरासी वाला सवाल पूछ दिया? नहीं, देखिए, सवाल को लेकर और पूरी परीक्षा की पद्धति, उसकी प्रक्रिया को लेकर ही तो सारा आंदोलन है। आज जो, मैं तो इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सरसरी निगाह से जो मैंने पेपर देखे जी। 2 पेपर तो सीधा, उसमें 2 क्वेश्चन ही गलत है। उसमें लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन था कि 2023 की जनगणना के मुताबिक, 2023 में तो कोई जनगणना ही नहीं हुई है। तो इस तरह के उच्च स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन ही गलत है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की सीरियसनेस कितनी है, उसकी तैयारी कितनी है, और किस तरीके से ये एग्जाम्स कराए जा रहे हैं। इसीलिए तो हर तीसरे महीने, दूसरे महीने विद्यार्थियों को हंगामा करना पड़ता है, पेपर लीक होता है, और सिर्फ बीपीएससी में नहीं, हर तरह के एग्जाम में, बिल्कुल, चाहे वो सिपाही हो, दरोगा हो, 3.0 कोई भी एग्जाम हो, वो पेपर लीक होना ही है, हंगामा होना ही है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्था है, जैसे बीपीएससी के चेयरमैन हैं, बीपीएससी की हिस्ट्री को उठाकर देखे, जो समाज के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स, मानिंद लोग होते थे, वो बीपीएससी के चेयरमैन होते थे। आज बीपीएससी में चेयरमैन कौन है? जिस पर 10-15 केस है पूरे जिंदगी में। एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट को आपने बीआरएस लेकर बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया, और वो ऐसा ब्यूरोक्रेट है जिस पर 20 केस पहले हुए। हर तरह के, हर धारा में जिस व्यक्ति पर केस है, उस व्यक्ति को आपने बीपीएससी की संस्था का, बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया, जिसके हाथ में बिहार के बड़े संख्या में युवाओं का भविष्य है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम की पद्धति है, व्यवस्था है, जो लोगों को उसका मालिक मुखिया बनाया गया है, उसमें कमी होने की वजह से ये चीजें दिख रही हैं। लेकिन अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये आया है कि सुबह सुबह पटना डीएम ने भी आपको लेकर के बहुत कुछ कह दिया है, साफ साफ कह दिया है कि अब तैयार हो जाए प्रशांत किशोर, अब हम करेंगे कार्रवाई। कौन? डीएम के लोग कल भी आए थे। डीएम से मैं ना कोई डर रहा हूँ, ना मैं डीएम को कुछ समझ रहा हूँ। डीएम कुछ नहीं समझ रहे, कुछ नहीं समझ, क्या समझेंगे? पटना डीएम है वो, पटना डीएम होंगे, दिल्ली के डीएम होंगे, उससे क्या फर्क पड़ना है? प्रशांत किशोर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। उनका काम है, जो सरकार उनको आदेश दे उसको वो एग्जीक्यूट करें। सरकार उनको जो आदेश देगी वो एग्जीक्यूट करेंगे। मीटिंग चल रही है, अब हमें क्या मालूम है? हम तो यहाँ बैठे हो, आपको खबर होगी। बिल्कुल, इसलिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अरे भाई, मीटिंग चले, फोर्स डिप्लॉय हो, वो आकर अरेस्ट करें, उससे दिक्कत क्या है? हम तो कोई छुपे हुए हैं नहीं। पिछले 10 दिन से डंके की चोट पर यहीं पर हैं, पटना में हैं, और 3 दिन से तो यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी लड़ाई कोई डीएम और एसपी से थोड़ी ना है। हम लोग की लड़ाई अगर है तो व्यवस्था से है, सरकार से है। डीएम तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। डीएम से हमारा क्या? ना हम उनको जानते हैं, ना हम उनका कोई संज्ञान लेते हैं, ना उनकी कोई शिकायत कर रहे हैं, ना उनकी तारीफ कर रहे हैं। यानी कि वो भी तैयार और हम भी तैयार नहीं। हम तैयार हैं नीतीश कुमार से, सरकार से लड़ने के लिए। डीएम से हमारी क्या लड़ाई है? डीएम से हमारी कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, आपका मुंह भी उतरा हुआ लग रहा है, क्या कोई इशू भी हो रहा है? आवाज बच गई है, मुंह नहीं, अभी तो आप लोग कह रहे थे, आप चेहरे से हंस रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि मुंह उतरा हुआ दिख रहा। नहीं, आवाज तो बच गई है आपकी। क्योंकि बायोलॉजिकली या मेडिकली आप देखेंगे तो तीसरे दिन से अगर आप फास्ट कर रहे हैं, तो दूसरे या तीसरे दिन से 48 घंटे के बाद से थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है। तो आज तीसरा दिन है, तो आवाज में थोड़ी तकलीफ है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। गर्दनी बाग में भी लोग दोबारा से बैठ गए हैं, रहमानशु सर भी बैठ चुके हैं धरने पर। अच्छी बात है, मतलब हर जगह लोगों को बैठना चाहिए। गर्दनी बाग में बैठना चाहिए, बिहार के हर जिलों में बैठना चाहिए, बिहार के हर प्रखंड में बैठना चाहिए, हर गाँव में बैठना चाहिए। बिहार में जो राजनीतिक सामाजिक लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। जो गैर राजनीतिक लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, शिक्षक हैं, सबको आगे आना चाहिए। जो जहां से आवाज उठा सकता है उसको उठाना चाहिए। ये आप लोग जो बता रहे हैं कि कोई गर्दनी बाग में है, कोई, उससे कोई फर्क नहीं है। जैसे जैसे आंदोलन का स्वरूप बड़ा होगा, वैसे वैसे इसके सेंटर्स बढ़ेंगे, उसके चेहरे बढ़ेंगे, और
बड़े चेहरे आ सकते हैं, आना चाहिए। कल होके राहुल गांधी को आना चाहिए। राहुल गांधी आएंगे तो सारी मीडिया कहेगी कि भाई बहुत बड़े, अब राहुल गांधी इसको लीड कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को आना चाहिए। बिहार के बच्चों बुला को रहे हैं आप सभी को। मैं उनको मतलब उनका आह्वान कर रहा हूँ, उनको सजेस्ट भी कर रहा हूँ, और एक तरीके से आपके सवाल का जवाब भी दे रहा हूँ कि कोई भी आए, जब वो बच्चों के हित की बात कर रहा है, अगर मेरी उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंदता क्या है वो अलग मसला है। दो दल हैं तो राजनीति चलती रहेगी, एक दूसरे से आइडियोलॉजी अलग होगी, एक दूसरे से लड़ाई चलती रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग यहाँ जनसुराज के बैनर के तहत नहीं आए, यहाँ जनसुराज का झंडा नहीं लगा है, यहाँ जनसुराज का बैनर नहीं लगा है। ये छात्रों के इस आंदोलन में प्रशांत किशोर व्यक्तिगत तौर पर मैंने अपना कमिटमेंट किया है कि जिन बच्चों को लाठी मारा गया इनके साथ मैं खड़ा हूँ, जितनी मेरी ताकत है। अब स्वाभाविक है मेरे साथ बहुत बड़ी संख्या में जनसुराज के लोग जुड़े हुए हैं, तो जनसुराज के लोग भी आपको यहाँ बहुत दिख रहे हैं, लेकिन ये जनसुराज का आंदोलन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ गलत होता है जो नीति के अनुकूल नहीं है, तो जनसुराज भी लगेगा, समाज भी लगेगा, प्रशांत किशोर भी लगेंगे और छात्र भी लगेंगे, और इसको और बहुत बड़ा किया जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने। बड़ी बात कह दी है, बड़ी बात कह दी है, और साफ साफ कह दिया है कि हम यहाँ से हिलने नहीं जा रहे। साफ साफ कह दिया है कि हमारी जीत होकर रहेगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।